दोस्तों, क्या आप भी पूरे YouTube पर अप्लाइड एथिक्स की क्लास ढूंढ ढूंढ करके आप परेशान हो चुके थे? आपको कहीं भी परफेक्ट क्लास नहीं मिल रही थी जिसमें तगड़े तरीके से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ चीजें कराई जाएं। भाई साहब, आपकी तलाश जो है वो खत्म होती है। BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हमने इस क्लास को डिजाइन किया है और मात्र एक वीडियो में संपूर्ण सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट किया है। भाई साहब, ये अपने आप में एक ऐसी कंप्लीट क्लास रहेगी जिसको देखने के बाद आपको कहीं मॉडल सीरीज से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, और हम दावा करते हैं कि जिस विश्वास से आप इस क्लास को देखेंगे, भाई साहब, हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे सर, है ना। आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे भैया। आपको बताना चाहेंगे कि इस वन शॉट महामैराथन वीडियो में बेहतरीन MCQ क्वेश्चंस के साथ क्वालिटी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही तगड़े एग्जाम्पल के साथ देसी अंदाज में हम आपको चीजें समझाएंगे और एक एक बात आपके माइंड में जब तक फिट नहीं हो जाएगी हम रुकेंगे नहीं भैया। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी और पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार और सदार कंटेंट देने का छाती ठोक के मेरे भाई दावा रहता है। कंटेंट आप पूरी यूट्यूब पर मैच कर लेना, सबसे बेहतरीन कंटेंट देने का हम दावा करते हैं मेरे भाई। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को देने में बिलीव रखते हैं। बात करेंगे पहले MCQ की, व्हाट इज एथिक्स। भैया, नैतिकता क्या है? नैतिकता पूछी गई है, सुनिएगा। देखिए, एथिक्स को हिंदी में कहते हैं सर नैतिकता। एथिक्स होती क्या है, नैतिकता होती क्या है? भैया, अंतरात्मा से हम कोई भी जब काम करते हैं तो आवाज आती है कि भैया फलाना काम गलत है भाई साहब और फलाना काम सही है, तो वही मुझे लगता है कि नैतिकता है। ऑप्शंस पढ़ने में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है एक बच्चे के पास टाइम की कमी होती है मेरे भाई। देखिएगा, स्टडी ऑफ रॉन्ग एंड राइट, मतलब सही गलत का जो ज्ञान हमें होता है वो किसके वजह से होता है? मुझे लगता है नैतिकता की वजह से होता है, एथिक्स की वजह से होता है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं भाई साहब, एक से दो लाइन में हम इस चीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। सुनिएगा, देखिए, एथिक्स जो है वो सही और गलत के बीच अंतर समझने का ज्ञान है मेरे भाई। मतलब सही क्या है और गलत क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको सही तरीके से समझने का जो ज्ञान होता है उसी को कहते हैं मेरे भाई एथिक्स। एथिक्स से क्या होता है? इंसान सही निर्णय ले पाता है। किसकी वजह से? भैया, नैतिकता की वजह से मेरे भाई। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम देसी अंदाज में देसी डेफिनेशन के साथ आपको बात समझाएंगे। सुनिएगा भैया, सटीक भाषा में अगर हम कहें कि अंदर की जो आवाज है वो गलत काम को रोके, वही मुझे लगता है मेरे भाई नैतिकता है। ठीक है, उससे बढ़िया चीज कोई कुछ हो ही नहीं सकती। अंतरात्मा से एक बार आवाज जरूर आती है कि भैया आप गलत कर रहे हैं, है ना भाई साहब, फलाना काम गलत है। आती कि नहीं आती बताओ? तो भाई साहब, पॉइंट्स के साथ हम आपको फैक्ट समझाते हैं और ये पॉइंट नहीं है, ये एक एक चीज आपके माइंड में फिट करेंगे। क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन को हम पूरा लेकर के चलेंगे। उम्मीद करेंगे कि 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्लियर होते जाएं, है ना। देखिएगा, व्यवहार को सही दिशा देता है। अब आप कहेंगे कौन? तो भैया नैतिकता की यहां पे बात हो रही। नैतिकता क्या करती है? व्यवहार को सही दिशा देने का काम करती है। एथिक्स व्यवहार को सही दिशा देने का काम करता है ना। समाज में संतुलन लाने का काम भी एथिक्स का है। इंसान का चरित्र बनाने का काम भी मेरे भाई एथिक्स का ही है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सुन लो। एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि बताओ व्यवहार को सही दिशा देने का काम किसका है, तो आप बता देना सर कि व्यवहार को सही दिशा देने का काम जो है वो एथिक्स का है, नैतिकता का है। समझे कि नहीं समझे बात? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जब बात करते हैं पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट से हम समझौता नहीं करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के साथ इस चीज को कंप्लीट करते हैं। सुनिएगा भैया, रास्ते में आपको पैसे मिल गए, आप कहीं जा रहे थे, आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके गिर गए पैसे, उसका पर्स अगर गिर जाता है और आपको मिल जाता है मेरे भाई, तो आप बताओ कि वो पर्स लौटाना सही है या गलत है? भाई साहब, पर्स लौटाना सही बात है। और ये कौन कहेगा? आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी, वो कहेगा, अंतरात्मा बोलेगी कि पर्स लौटाना सही है, पैसे लौटाना सही है। कारण क्या है? क्योंकि कारण इसका यह है कि पता नहीं वो किसी की दवा के लिए पैसे लेकर के जा रहा हो, है ना, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे लेकर के जा रहा हो, पता नहीं कौन से ऐसे काम के लिए वो पैसे लेकर के जा रहा हो जिससे उसका बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आप अगर वो पैसे रख लेते हैं तो मुझे लगता है आपसे बड़ा दुष्ट और अनैतिक आदमी हो ही नहीं सकता धरती पे। ठीक है, अब चलो बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। व्हाट इज अप्लाइड एथिक्स? अप्लाइड एथिक्स क्या है? अप्लाइड एथिक्स होता है मेरे भाई कि जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना पुण्य का काम है, तो उसी तरीके से जो चीज किताबों में लिखी होती है उनको अपने व्यवहार में लाना, उनको प्रैक्टिकली उनको अपनाना, तो ये जो होता है भाई साहब उसको कहते हैं सर अप्लाइड एथिक्स। इसका मतलब है कि व्यवहार में जिस चीज का हम उपयोग करते हैं उसको अप्लाइड एथिक्स हम कहेंगे। भैया, अच्छे से डेफिनेशन के साथ हम इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अप्लाइड एथिक्स का मतलब होता है कि असली जीवन में जो नैतिकता है वो आप लागू कर लें।
यह कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना जो है वो हमें सिखाता है मेरे भाई। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको देसी भाषा में समझाते हैं, बिल्कुल सटीकता से सुनिएगा। देखिए भैया, किताबों की जो नैतिकता है उसको असल जिंदगी में उतारना मेरे भाई। किताबों की भैया, किताबों में तो भाई साहब लिखा रहता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की। अच्छा, अगर आपने इस चीज को अपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर मुझे लगता है कि आपका श्री रामचरितमानस पढ़ना बेकार है ना। जो जो अच्छी अच्छी चीजें हमारे पुराणों में है ना, वेदों में, सब चीजों में लिखी हुई हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में, रियल लाइफ में उनको नहीं उतारते हैं, नहीं लाते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप समय की बर्बादी कर रहे हो और कुछ नहीं है ना। चलेंगे अब फैक्ट के साथ हम चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे और आप पढ़ नहीं रहे फोकस के साथ वीडियो ना देखने वाला हर वो बच्चा, हर वो भाई बहन, सब भैया बेकार काम कर रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। या तो फोकस के साथ देख लो, अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको ही अच्छे से कर लो। देखिएगा, पॉइंट के साथ हम सब चीजें समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहां से भी फंसेगा एग्जाम में। निर्णय लेने में हमें मदद करता है, कौन करता है भाई साहब? अप्लाइड एथिक्स करता है, और एथिक्स भी करता है। काम में ईमानदारी लाने का काम किसका है? आपने कहा सर अप्लाइड एथिक्स का है। और जो अप्लाइड एथिक्स का काम है, काम में ईमानदारी लाना और चरित्र का निर्माण करना, आपने कहा सर एथिक्स का काम है। ये हम पहले समझ चुके हैं। समझ चुके कि नहीं समझे? देखिए भैया, असली समस्याओं का हल आपने कहा ये अप्लाइड एथिक्स के माध्यम से संभव है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर जो है अननेसेसरी जो टेस्ट है वो नहीं करता है। अब जिनकी जरूरत नहीं है वो टेस्ट नहीं करता। लेकिन भाई साहब, आज के डॉक्टर्स की बात ही अलग है। अब बात कर रहे हैं तीसरे एमसीक्यू की, परिणाम बात क्या है भाई साहब? परिणाम बात की अगर हम बात करें तो काम की अच्छाई या फिर बुराई डिपेंड होती है सर रिजल्ट पे। किस पे डिपेंड होती है? रिजल्ट पे डिपेंड होती है, यानी कि परिणाम पे डिपेंड होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब हम आपको समझाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, सुनिएगा। 1 से 2 लाइन में इस चीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई साहब, इस सिद्धांत के अनुसार काम की अच्छाई या फिर बुराई उसके परिणाम से तय होती है सर, रिजल्ट से तय होती है। किससे तय होगी? परिणाम से। अगर परिणाम अच्छा है तो भैया सही काम है, और परिणाम अगर गलत आ गया, खराब आ गया है ना, तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। चलेंगे अब जरा देसी डेफिनेशन से समझ लो। अंत का अच्छा तो भैया काम भी अच्छा। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मतलब अगर आपने जो काम किया उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, अंत अगर अच्छा हो गया, तो मुझे लगता है कि सब चीजें अच्छी हो गई। और अगर आपका रिजल्ट बुरा बन गया तो सब चीजें बिगड़ गई। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करें आप नहीं करें, सुनना बात, आप 12th में हैं, ठीक है, 12th क्या आप बीकॉम में हैं, ठीक है, बीकॉम आप कर रहे हैं, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के आप विद्यार्थी हैं, और आपने क्या किया भैया? अप्लाइड एथिक्स आपने पढ़ रहे और आपका रिजल्ट खराब आ गया, ठीक है, और आपने खूब दम लगा कर पढ़ाई करी, रिजल्ट खराब आ गया तो सब बेकार हो गया, है ना। और अगर रिजल्ट आपका बहुत बेहतरीन बन गया तो समझ लो बहुत अच्छा हो गया, है ना। समझ गए कि नहीं समझे? अब जरा पॉइंट के साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा भाई साहब। 1 शॉट वीडियो है, इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने इस भाई पर विश्वास कर लेना बस, है ना। अभी तो इस अपने प्लेटफॉर्म पर बीए की क्लास बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में भाई साहब कोशिश ये है कि स्मार्ट बोर्ड लगाकर सारी चीज़ों को अरेंज करके, टीचर्स को अरेंज करके प्रॉपर आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास देने का हम काम करेंगे। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का छाती ठोक के भाई साहब दावा रहता है। बीकॉम के जिन भाई बहनों ने हमसे पढ़ा है उनको इस बात का अंदाजा होगा, और जिनने फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे, बीए के भाई बहन ने भी हमसे पढ़ा होगा, उनको भी इस बात का अंदाजा होगा मेरे भाई, है ना। बीए बीएससी सबकी क्लास अपने परिवार पर चलेंगी। उम्मीद है भाई साहब ऐसी कि बहुत जल्द हम सारे टीचर्स को जोड़ लेंगे और आप सबके सपोर्ट से ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना ऐसी मैराथन के लिए। चलेंगे अब भाई साहब बात करेंगे फैक्ट के साथ समझ लेते हैं। परिणाम पर इसमें जोर होता है, किसमें? परिणामवाद में, है ना। इसमें सीधा जो जोर होता है वो होता है भैया रिजल्ट पर। उपयोगिता के आधार पर जो है वो चीजें होती हैं, फायदा इसमें देखता है। सीधी बात होती है कि हमें तो भैया रिजल्ट चाहिए, आपने कैसे भी काम किया हो, है ना। आपने बताओ पढ़ाई नहीं करी लेकिन रिजल्ट आपका बहुत अच्छा बन गया, तब आपसे क्या कहेंगे लोग? कहेंगे भैया पढ़ाई की होगी, है ना, छुप छुप के पढ़ा होगा बच्चा। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। झूठ बोलकर जान बचाना, ये मुझे लगता है कि देखो परिणाम अच्छा है, जान बचा ली आपने। अब झूठ भले ही बोल गए लेकिन चीजें आपने अच्छी कर दी। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देंगे। आज की इस वीडियो को आपने अगर कंप्लीट वॉच कर लिया भैया फोकस के साथ, मुझे लगता है कि जिन्हें अप्लाइड एथिक्स से डर लग रहा था, है ना, आप देखो पहले सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस बिल्कुल सेम है। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, है ना। बस फोकस के साथ वीडियो को अंत तक देख लेना, है ना। एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बाहर हो जाए तो कहना। अब देखो ऐसा मत समझना कि मैं जो आपको एमसीक्यू दे रहा हूं वही एमसीक्यू आएंगे। मैं फैक्ट बताऊंगा कुछ, ठीक है, मैं फैक्ट के साथ पॉइंट आपको बता रहा हूं, एग्जांपल समझा रहा हूं, डेफिनेशन दे रहा हूं। फंसेगा इसी वीडियो से, एक भी क्वेश्चन बाहर इस वीडियो से नहीं होगा। अब सुन लीजिएगा, कर्तव्य बात क्या होता है मेरे भाई। कर्तव्य बात की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका काम है उसको आपको करना है, तो वही आपकी ड्यूटी है भैया।
है ना, वही आपकी क्या है मेरे भाई ड्यूटी है। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, इससे काम सही गलत उसके कर्तव्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? उसके कर्तव्य पर, उसकी ड्यूटी पर निर्भर करेगा मेरे भाई। नतीजा फिर चाहे कुछ भी हो, कर्तव्य भाई साहब आपको निभाना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर अभी बात समझ में नहीं आई, हमें तो आप देसी डेफिनेशन के साथ बताओ। चलो भाई देख लो, फर्ज निभाना ही असली सही काम होता है मुझे लगता है ना। जो आपका फर्ज है आप उसको निभाएंगे, वही आपका असली काम है। चलेंगे अब कुछ फैक्ट के साथ हम चीजों को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि नियम का पालन करना ये किस में आता है? परिणाम बाद में आएगा, एथिक्स में आएगा, अप्लाइड एथिक्स में आएगा, या कर्तव्य बाद में आएगा? तो आप लगा देना भैया अच्छे से कि कर्तव्य बाद में आएगा, ड्यूटी वाली चीजों में ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? कर्तव्य यहाँ पर सर्वोपरि होता है और ये सिद्धांतों पर आधारित चीजें होती हैं, है ना। एक एक बात को भैया या तो लिखते जाना या फिर आप हमसे नोट्स के लिए कह सकते हैं। आज के इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं 92 36 32 92 36 32 63 96। भाई साहब इस वीडियो का प्राइस रखते हैं बिल्कुल बहुत कम। इस कंप्लीट वीडियो के नोट्स का प्राइस है भैया मात्र 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये में हम इसका नोट्स हम आपको दे देंगे और आप हमें व्हाट्सएप पर नोट्स के लिए आप हमसे कह सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने कॉपी पेन से लिखते हुए चले जाएं और एक एक चीज़ को अपने माइंड में फिट कर ले मेरे भाई, है ना। कोई जरूरी नहीं है फिर हमसे लेने की, फिर आप अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। और आप अगर अपने तरीके से चीज़ें लिखेंगे तो भाई साहब बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तब उसके लिए चीज़ें होती है। देखिएगा, सच बोलना भैया बहुत जरूरी है, चाहे फिर नुकसान हो जाए, है ना। लेकिन बाद में क्या होगा, ये आपको फायदा दे जाएगा। 5 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, सुनिएगा। नैतिक सिद्धांत क्या है? भाई साहब नैतिक सिद्धांत होता है एथिक्स प्रिंसिपल, यानी कि जो नैतिक नियम होते हैं उनको कहते हैं सर नैतिक सिद्धांत। मतलब मोरल थ्योरी जो है वे सिद्धांत होते हैं जो सही और गलत का निर्णय करने में भाई साहब हमारी मदद करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। ये हमारे व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम आपको बताएं, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा व्यवहार को नियंत्रित करना। आपने कहा सर एथिक्स करता है व्यवहार को नियंत्रित और साथ ही में मोरल थ्योरी भी करती है ना। तो ऑप्शंस देख करके आप एग्जाम में लगाना, अब कंफ्यूज मत होना वहां पे। देखिए भाई, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे सर दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, अरे नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान रखना उस चीज को। देखिए भाई, जीवन में सही रास्ता दिखाने वाले जो नियम होते हैं उनको नैतिक सिद्धांत कहते हैं। सटीक भाषा में हमने आपको ये बात बताई है ना। जीवन में सही रास्ता दिखाने वाले जो नियम हैं वही आपके नैतिक सिद्धांत है। अब जरा पॉइंट के साथ चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखिए, निर्णय का जो आधार है ना, सोच को दिशा देने का काम करते हैं और व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई बताओ? मोरल थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही थी, समझ गए कि नहीं समझे? नैतिक सिद्धांतों की यहाँ पे बात हो रही थी। अब यहाँ पे देखो नैतिक सिद्धांत में आता है कि झूठ बोलना गलत मानना, है ना। तो ये सब क्या है? आपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, ये आपके सबके सिद्धांत है और ये क्या करेंगे? आपके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे। 6 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। चिकित्सा नैतिकता क्या है बताओ? चिकित्सा नैतिकता क्या है? भाई साहब चिकित्सा नैतिकता होती है मरीज की देखभाल करना, मरीज की देखभाल करना, पेशेंट की केयर करना, जो डॉक्टर करते हैं, है ना, जो नर्स करते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि भैया मेडिकल एथिक्स क्या करता है? डॉक्टर को मरीज की भलाई को सबसे ऊपर रखने की शिक्षा देता है। कौन देता है? मेडिकल एथिक्स देता है। यह ट्रस्ट और केयर पर आधारित चीजें होती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? पहले जान बचाओ, पैसा बाद में कमा लेना। लेकिन आज के टाइम पे भैया चीजें कुछ अलग ही हो रही हैं। पहले जो है वो पैसा रखा जाता है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्राथमिकता भैया पैसा है आज के समय पे। वो कहते हैं ना, बैन बढ़ो ना भैया सबसे बड़ो, है ना। ये कहावत जिसको आती हो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो भाई साहब ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये कंप्लीट मैराथन है, 1 शॉट वीडियो है, परेशान मत होना इधर उधर भागने की, मॉडल सीरीज ढूंढने की, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और अपने एग्जाम देने चले जाओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे आगे बढ़ा रहे। देखिए पॉइंट के साथ समझ लेते हैं कि भैया मरीज की सुरक्षा करना, गोपनीयता इसमें जरूरी है और विश्वास जो है बनाए रखना जरूरी है। अब विश्वास अगर मरीज को नहीं होगा कि ये सामने वाला जो डॉक्टर है हमारा इलाज कर रहा है, ये जो हमें इंजेक्शन दे रहा है उससे हम सही होंगे कि नहीं होंगे, है ना, इस तरह से डाउट करेगा तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। डॉक्टर्स फ्री इलाज करता है, चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बताओ करता है कि नहीं करता फ्री इलाज? ये सब आप बताएंगे हमें। 7 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, है ना। इच्छा मृत्यु क्या है? भाई साहब इच्छा मृत्यु होती है, अभी देखो इच्छा मृत्यु किसे मिली थी बताओ जल्दी, इच्छा मृत्यु किसे मिली थी? आप हमें कमेंट में करेंगे किसने मांगी थी इच्छा मृत्यु, है ना। देखो भाई साहब ये होती है मर्सी किलिंग, दया मृत्यु इसको कहते हैं। इच्छा मृत्यु क्या कहते हैं? दया मृत्यु कहते हैं। मतलब असहनीय दर्द अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, कोई पीड़ित ऐसा व्यक्ति है जिसको भैया बहुत दर्द है, अब उस पर जिया नहीं जा रहा है, तब उस पर यह दया की जाती है कि भैया इसको इस आधार पर मृत्यु इसको दे दो,
कि इसका कम से कम कष्ट खत्म हो जाए, कष्ट इसका चला जाए। तो उस पीड़ित व्यक्ति को दया के आधार पर जो मृत्यु दी जाती है उसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। इसलिए इसका एक और नाम है दया मृत्यु। यह एक विवादास्पद नैतिक मुद्दा है भाई साहब, है ना। अब उसका हर संभव प्रयास करके देख लिया, उसका जो कष्ट है वो नहीं मिट रहा है, तब फिर ये चीज़ें की जाती हैं। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए भैया जो मौत दी जाती है उसको कहते हैं सर इच्छा मृत्यु। ठीक भाई साहब, आप उम्मीद है कि आप चीज़ें समझे होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हैं। ये क्या है, आपने कहा विवादित विषय है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए एमसीक्यू बेस्ड में कि इनमें से बताओ विवादित विषय क्या है, परिणामवाद है, कर्तव्यवाद है, या फिर आपकी इच्छा मृत्यु वाला है, या आपका कोई दूसरा ऑप्शन वहां पे रहेगा, तो आप बता देना कि इच्छा मृत्यु वाला जो है विवादित विषय है। मानवता बनाम कानून ये चीजें हैं और कई देशों में अलग अलग नियम इसके हो सकते हैं। देखिए भाई साहब, असहनीय दर्द वाले मरीज की लाइफ जो है वो खत्म करना, ये होता है भैया इच्छा मृत्यु में है ये चीजें। 8 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि बताओ गर्भपात क्या है। ये सब हैं आपके सिलेबस में, परेशान मत होना। गर्भपात होता है कि जो आपका गर्भ है उसको समाप्त कर देना, है ना। गर्भपात होता है गर्भ को समाप्त कर देना। लेकिन कई चीज़ों में क्या है कि अबॉर्शन में गर्भ को जानबूझकर समाप्त किया जाता है। जानबूझकर कैसे भाई साहब, सब चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें देख लिया जाता है पहले से कि लड़का है या लड़की है ना। उस हिसाब से भाई हमें लड़की नहीं चाहिए, ऐसी एक धारणा बना करके गर्भपात करते हैं लोग। यह एथिकल और लीगल दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है भाई साहब। जन्म से पहले किसी के जीवन को खत्म कर देना, मुझे लगता है कि ये नैतिकता नहीं है, ये गलत है ना। हर महिला का अधिकार है भाई साहब, उसको उसका जो जीवन है उसको आना चाहिए धरती पर, है ना। कानून से जुड़ा ये मुद्दा है, नैतिक बहस का ये विषय हो सकता है। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ इस चीज को कवर कर लेते हैं। मेडिकल रीजन से प्रेगनेंसी खत्म करना। बात कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज लीगल एथिक्स, कानूनी नैतिकता क्या है। देखिए लीगल एथिक्स की बात करें तो ये फेयरनेस और ट्रुथ पर आधारित होती हैं, सच्चाई पर आधारित चीजें ये होती हैं भाई साहब। ये क्या बताती है, ये बताती है कि जो वकील है हमारे, है ना, जो न्याय व्यवस्था है, उन सबको सच्चाई के साथ, न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ भाई साहब काम करना चाहिए। तो इसमें जस्टिस और न्याय की बात होती है भाई साहब। अब एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को कवर कर लेते हैं। लीगल एथिक्स वकीलों और जो न्याय प्रणाली है उसको ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ काम करने के लिए कहा जाता है। फेयरनेस और ट्रुथ पर आधारित, सच्चाई पर आधारित ये चीजें हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, देसी अंदाज में हम आपको समझाते हैं सटीक भाषा के साथ, सुनिएगा। देखिए सच और न्याय के साथ खड़े रहना, यही क्या है, यही मेरे भाई कानूनी नैतिकता होती है। अब जरा फैक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। देखिए लीगल एथिक्स में अगर हम बात करें तो भाई साहब इसमें न्याय को प्राथमिकता दी जाती है ना। न्याय की यहाँ पे प्राथमिकता रहेगी। सच बोलना इसमें जरूरी है। अगर भाई साहब सच के साथ चीजें नहीं होंगी तो मुझे लगता है कि सच्चा न्याय वहां पे नहीं हो सकता। ईमानदारी जरूरी है, सच बोलना जरूरी है और न्याय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ ईमानदारी जो है वो लीगल एथिक्स में आवश्यक है या नहीं है, तो आप कह देना कि सर है, बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि वकील जो है वो गलत केस नहीं लेता है ना। लेकिन भाई आजकल के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल है ना। आजकल के टाइम पे भाई साहब डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे, वकील भी पैसे कमा रहे, सब चीजें ऐसे ही चल रही। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दे और चीजों को बहुत अच्छे से लोग करें, है ना। बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, मीडिया एथिक्स क्या है। देखिए भाई साहब मीडिया एथिक्स होता है कि सच दिखाए, सच को उजागर करे, यानी कि यहाँ पे ट्रुथ की बात होती है मेरे भाई, सच की बात होती है। अब एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिएगा मीडिया एथिक्स पत्रकारों को सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देने का जो है वो निर्देश देते हैं और यह समाज को सही जानकारी देने का काम करता है। उम्मीद करेंगे कि मीडिया एथिक्स आपने समझा होगा, लीगल एथिक्स आपने समझा होगा, समझे कि नहीं। मेडिकल एथिक्स भी आपके माइंड में फिट हो गई होंगी चीजें। अब देसी भाषा के साथ हम आपको बताते हैं। देखिएगा बिना मिलावट का सच दिखाना ही असली पत्रकारिता है मेरे भाई, है ना। जो बात जैसी है उसको उसी तरीके से उजागर किया जाए और मीडिया जो है वो सच को दिखाए। इसमें भी सच्चाई मेरे भाई जरूरी है, निजी जीवन का सम्मान सबका जरूरी है और गलत खबर से बचाव, क्योंकि गलत खबर मेरे भाई जहर होती है मेरे भाई। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि फेक न्यूज फैलाना भाई साहब गलत है। आजकल लोग मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, गलत मैसेज को भी फॉरवर्ड करते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, मतलब पर्यावरण नैतिकता क्या है। पर्यावरणीय नैतिकता की अगर हम बात करें तो भाई साहब जो चीजें हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप हमें मिली हैं उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना। अब मिला क्या क्या है भाई साहब, जैसे वन मिले, है ना, झीलें मिली, नदियां मिली, तालाब मिले, है ना, वन उपवन मिले, है ना,
बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जीव जंतु जो प्रकृति ने, अब बताओ मोर कितनी सुंदर लगती है, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो सब हमें उपहार स्वरूप मिले हैं। तो भाई साहब उनकी रक्षा करना, सीधा सिंपल अगर आपको बताएं तो प्रकृति की रक्षा करना, ऑप्शन वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ 1 से 2 लाइन में हम इस चीज को पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं, सुनिएगा। देखिए, एनवायरमेंटल एथिक्स जो है हमें प्रकृति, जानवरों, पर्यावरण की रक्षा करना भाई साहब हमें सिखाता है, और यह फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचाने पर जोर देता है ना। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात होती है मेरे भाई। देसी डेफिनेशन के बाद बताएं, अगर हम धरती जो है हमारी माँ है ना, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और असली इंसानियत मुझे लगता है यही है। अब जरा फैक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, सुनिएगा। देखिए, प्रदूषण कम करना जरूरी है। अगर आप प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं तो भाई साहब प्रदूषण कम करें, पेड़ पौधे बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ये सब क्या है मेरे भाई, आने वाली पीढ़ी का हक है। ऐसा नहीं कि आप अभी सब कुछ खत्म कर लें चीज़ें, है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही ना, तो ये सब गलत है। प्लास्टिक का यूज़ कम करो, पेड़ लगाओ, ये सब क्या है भाई साहब, ये अच्छी चीज़ें हैं। इसी से क्या होगा भाई साहब, आपके अंदर जो एनवायरमेंटल एथिक है वो डेवलप होगी। बात करेंगे 12 नंबर एमसीक्यू की, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है। भाई साहब जलवायु परिवर्तन होता है लंबे समय का बदलाव, है ना, लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट शिफ्ट होती है, जैसे गर्मी से बरसात आ जाना, बरसात के बाद क्या है फिर धीरे धीरे सर्दी आ जाना, वो सब चीजें हैं। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर लेते हैं, सुनिएगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब है मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक बदलाव होना, या पॉल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय पे बताओ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब देखो, एकदम से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, इंसान की हरकतों से मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ जाना, ये भाई साहब देसी अंदाज में अपनी परिभाषा थी। उम्मीद है कि आपको सटीकता से ये बातें समझने में हेल्प कर रही होंगी चीजें। चलेंगे अब जरा पॉइंट के साथ हम चीजों को फिक्स करते हैं। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, अब किससे हो रही, ह्यूमन एक्टिविटी से हो रही है ना। बहुत सारे ऐसे अमानवीय कृत हम लोग करते जा रहे हैं जिससे चीज़ें बदल रही हैं, है ना। बाढ़ और सूखा बढ़ता जा रहा है, ये मानव कारण इनका मुख्य है। भाई साहब बताओ, अब पशु पक्षी थोड़ी ना इन सबको कर रहे हैं। देखिएगा, पहले ठंड ज्यादा होती थी, अब भाई साहब ठंड कम हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही, तो ये सब चीजें हैं। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय मेरे भाई जरूर लिखेंगे। 13 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पे है, व्यवसाय नैतिकता क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है। देखिए भाई साहब, बिजनेस एथिक्स का सीधा सिंपल अगर फंडा बताएं तो ऑनेस्ट बिजनेस, भाई साहब ईमानदारी के साथ व्यापार करें, है ना। अगर ईमानदारी के साथ आप व्यापार नहीं करेंगे, फेयरनेस के साथ, तो मुझे लगता है कि ग्राहक ही नहीं बना पाएंगे आप। बिजनेस एथिक्स में ईमानदारी और फेयरनेस के साथ व्यापार करना शामिल है। यह लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डेवलप करता है और सक्सेस देता है। देता कि नहीं देता बताओ। धंधा ऐसा करो भाई साहब, धंधा ऐसा करो कि पैसा भी आए और नाम भी साफ रहे। आप बताओ, एक कस्टमर से आपने किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी उत्पाद पर आपने 500 रुपये छाप दिए, है ना, 1000 रुपये आपने छाप दिए, तो बताओ दोबारा से अगर देखो, मूर्ख कोई नहीं आज के समय पे, वो अगर दूसरी जगह जाके उसे पता लग गया कि आपने क्या किया कि 1000 रुपये उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा ले लिए थे, तो बताओ दोबारा से वो आएगा, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो दुकानदारी ऐसे नहीं बनती है। बात करेंगे देसी डेफिनेशन की, धंधा ऐसा करो कि भाई साहब पैसा आए और नाम भी मेरी। अब जरा पॉइंट्स को हम फैक्ट के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, भरोसा इससे बनता है, अगर आप ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करेंगे भरोसा बनेगा, है ना। लोग जुड़ेंगे आपसे, बहुत सारे जुड़ेंगे कि नहीं, और ग्राहक आपसे जुड़े रहेंगे, जुड़ना चाहेंगे भाई साहब, है ना। अगर आपकी दुकान लॉन्ग टाइम तक चलती है तो फिर ऐसा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़ते रहेंगे। धोखा नहीं देना है इसमें, है ना, ईमानदारी से अपना काम करना है भाई साहब। ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, लोकल को लोकल बोल के बेचो, ओरिजिनल को ओरिजिनल बोल के बेचो। 14 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर है, व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग, हरित विपणन क्या है भैया बताओ। पर्यावरण अनुकूल प्रचार, इको फ्रेंडली प्रमोशन को हम कहते हैं हरित विपणन। अब एक्सप्लेनेशन से समझ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है मेरे भाई, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देना जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, है ना, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं भाई साहब, हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखें। यह सस्टेनेबल बिजनेस अप्रोच होता है। अब जरा देसी भाषा में समझ लो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ऐसा सामान बेचो जो धरती को माता को नुकसान ना दे। समझ गए कि नहीं समझे, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहे मेरे भाई, और जो पॉल्यूशन है वो कम हो, अवेयरनेस बढ़ती रहे। अब आप कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे पेपर बैग का यूज करना, है ना, प्लास्टिक की जगह, तो ये क्या है, अच्छी आदत है ना, लेकिन सबको करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि केवल, है ना, जो गरीब व्यक्ति है वो प्लास्टिक छोड़े, बाकी अमीर और रिच लोग जो हैं वो फिर यूज करते ना, ये सब गलत है।
बात कर रहे हैं 15 नंबर के एमसीक्यू की। भाई साहब व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सुनो, परेशान मत हो जाना एकदम कि भाई साहब वीडियो लंबी होते जा रही है, टाइम लग रहा है। भाई साहब 50 क्वेश्चन कम से कम इस वीडियो में मिलेंगे और 50 क्वेश्चन ये नहीं रहेंगे। मैं कहता हूं एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जो हो जाएंगे आपके 150 से 200 एमसीक्यू आपके यहां से बन जाएंगे और चीजें एकदम फिट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, है ना। जब मैराथन वीडियो है तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और चीजों में फोकस आप बना के रखिएगा। सुन लो भैया, देखिए भाई साहब, कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है। कॉर्पोरेट प्रशासन होता है कि कंपनी चलाते हैं, जिससे हम जिस रूल से हम कंपनी चलाते हैं उन रूल को बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो करना और सही नियम व्यवस्थाएं जो है वो होती हैं भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देख लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी को सही तरीके से चलाने के नियम और व्यवस्थाएं होती हैं और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन दोनों को सुनिश्चित भी करते हैं। अब देसी भाषा से समझ लो तो चीजें और क्लियर होंगी। देखिएगा, कंपनी को सीधा और साफ तरीके से चलाने का मेरे भाई सिस्टम होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। मतलब जो इसके नियम हैं और जो इसकी व्यवस्थाएं हैं, समझिए कि नहीं समझे बात। इसमें क्या है भाई, इसमें भैया पारदर्शिता इसमें जरूरी है, जिम्मेदारी सबकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, अथॉरिटी तय होती है, गलत काम रोकने का इनका प्रमुख काम होता है। एग्जाम्पल से समझ लो, कंपनी अपने अकाउंट जो है वो क्लियर दिखाती है ना। कंपनी क्या करती है, अपने अकाउंट्स को क्लियर दिखाती है। 16 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। व्हाट इज CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सबकी जिम्मेदारी है। अब सबकी जिम्मेदारी की बात करेंगे मेरे भाई, तो देखो CSR का मतलब होता है कि कंपनी, समाज और एनवायरमेंट इन सबके लिए जिम्मेदार हो। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो समाज के लिए हानिकारक हो, है ना, और प्रॉपर एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो, प्रत्येक ह्यूमन के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे चीज़ों का उत्पाद बंद करे। तो ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ये सब चीज़ें बढ़ावा देती है मेरे भाई, है ना। कंपनी सिर्फ कमाए नहीं, समाज को लौटाए भी, ये उसका जो है ध्येय मुझे लगता है होना चाहिए। अब जरा पॉइंट्स के साथ हम चीज़ें क्लियर करते हैं। भाई साहब मैराथन कंप्लीट वीडियो है, ये 1 शॉट वीडियो है, परेशान मत होना, है ना। इसके बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, बस फोकस के साथ वीडियो को देख लेना। भाई साहब विश्वास करना अपने इस भाई पर। जब आप एग्जाम देकर के लौटेंगे ना, मुस्कुराते हुए आप बाहर आएंगे, है ना। आप खुद कहेंगे कि सर एक एक क्वेश्चन अपने वीडियो से मिला है। और जिन लोगों ने पहले हमसे पढ़ा होगा तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि अपनी चीजें सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलती हैं। सुन लो भैया, फैक्ट के साथ पॉइंट। समाज की मदद करना जो है वो काम है इनका। पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको सपोर्ट करके चीजों को चले। कंपनी भैया क्या करती है, कंपनी स्कूल बनवाती है ना। समाज को, पर्यावरण को, सबको ध्यान में रख करके चीजों को कंपनी को करना चाहिए। 17 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पे है कि साइबर एथिक्स क्या है, साइबर नैतिकता क्या है। साइबर एथिक्स का मतलब होता है कि सेफ इंटरनेट का यूज करें, सुरक्षित उसका उपयोग करें। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो कि साइबर एथिक्स इंटरनेट को के सही सुरक्षित उपयोग से ये जुड़ा होता है। साइबर क्राइम से बचने और दूसरों की प्राइवेसी को का सम्मान करना ये हमें सिखाता है ना। जैसे किसी का कोई पासवर्ड है, कोई लीगल ऐसी एक्टिविटी है, तो उसको प्रॉपर भैया हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई उसकी प्राइवेसी है ना। तो ये हमारी नैतिकता होनी चाहिए कि हम किसी की प्राइवेसी से छेड़छाड़ मेरे भाई हम ना करें। ऑनलाइन भी वही बनो जो सामने हो। लोग क्या करते हैं भाई, ऑनलाइन बहुत अच्छे बनते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से भले ही कपटी हो, तो ध्यान रखियो। सच्चा इंसान वही है मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन एक जैसा हो मेरे भाई। अब फैक्ट के साथ कुछ पॉइंट समझते हैं कि हैकिंग गलत है कि नहीं। बताओ, प्राइवेसी सबकी जरूरी है, सेफ यूज सबका जरूरी है। एग्जांपल से समझ लो कि किसी का पासवर्ड चुराना मेरे भाई मुझे लगता है कि ये गलत है ना, ये नैतिकता नहीं है। तो साइबर एथिक्स इसके अंतर्गत आती है ये चीजें। अब 18 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। व्हाट इज साइबर विलिंग, ये बताओ साइबर उत्पीड़न क्या होती है। साइबर उत्पीड़न की बात करेंगे, ऑनलाइन परेशान करना किसी को, है ना। ऑनलाइन आजकल तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, अब तो चीज़ें नहीं है कि भाई कहते कि डिजिटल अरेस्ट हो गए आप, है ना। बहुत लोगों के पास कॉल्स आई कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। चलिए अब एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए साइबर उत्पीड़न में क्या होता है, किसी को इंटरनेट पर जानबूझकर परेशान करना, उसकी इंसल्ट करना, यह एक गंभीर और नैतिक कानूनी समस्या है। भाई साहब आप इसको, इस अपराध के लिए जेल भी हो सकती है ना। तो ऐसा करना गलत है, यह भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नैतिकता नहीं है। फोन के पीछे छुपकर किसी को बताना, किसी को सताना साइबर बुलिंग है। आप साइबर बुलिंग बिल्कुल ना करो, ये सब चीज़ें गलत होती हैं मेरे भाई। अब जरा कुछ पॉइंट के साथ हम चीज़ें क्लियर करते हैं। मानसिक नुकसान, भाई साहब साइबर बुलिंग से देखो मानसिक नुकसान होगा, व्यक्ति परेशान होगा अगर आप उसको परेशान करेंगे फिर, है ना। सोशली ये चीज़ें हार्मफुल हैं, अपराध ये माना जाता है भाई, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सुन लो, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। किसी को ऑनलाइन गाली देना, है ना, किसी को ऑनलाइन इंसल्ट कर देना, है ना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं।
बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता की बात करेंगे तो भाई साहब जैसे आजकल एक मिथ चलता है, आजकल क्या बहुत पहले से एक मिथ चला आ रहा है कि लड़कियां जो होती हैं वो इंग्लिश में अच्छी होती हैं, लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं। अब आप एक बात बताओ हमें, शिक्षा क्या किसी जेंडर पर डिपेंड होती है मेरे भाई? नहीं होती ना, है ना। ऐसा थोड़ी है, लड़के भी इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं, लड़कियां भी मैथ्स में अच्छी हो सकती हैं। तो ये मिथ चला आ रहा है ना, एक धारणा लोगों ने बना ली है। तो लैंगिक अगर समानता की बात करें, हर चीजों में महिलाओं को पुरुषों को बराबर का सम्मान देना, है ना, तो इक्वलिटी पे ये बात करती है, समानता की यहाँ पे बात होती है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार दो और समान अवसर मिलना चाहिए। यह एक न्यायपूर्ण समाज के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। देसी डेफिनेशन के साथ बताएं आपको कि ना लड़का बड़ा है ना लड़की छोटी है, दोनों ही बराबर हैं। अब फैक्ट को हम पॉइंट्स के साथ समझ लेते हैं। समान अधिकार उन्हें दो, भेदभाव भैया खत्म करो और दोनों का सम्मान जो है वो जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चीजें समझ लेते हैं कि लड़की को पढ़ने देना ये क्या है, मुझे लगता है जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। 20 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, व्हाट इज पीस एथिक्स, शांति नैतिकता क्या है। शांति नैतिकता का मतलब है सीधा शांति से, किससे संबंधित है मेरे भाई? शांति से संबंधित है। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं कि पीस एथिक्स का मतलब होता है संघर्षों को बातचीत और समझदारी से सुलझा लेना। बहुत सारी जो लड़ाई झगड़े या बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं उनमें हिंसा आप ना करें भाई साहब, शांति से चीजें अगर सुलझ जाएं, शांति से चीजें हो जाएं, तो मुझे लगता है ये पीस एथिक्स को बढ़ावा देता है। इसमें शांति को प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है? पीस को, शांति को। जहां बात भाई साहब, जहां बात से काम बन जाए वहां लड़ाई मुझे लगता है बेकार है। सीधी सच्ची बात आपके माइंड में मुझे लगता है मैंने फिट कर दी है। देखिए एक एक बात हम आपको बता रहे हैं, जितने भी एथिक्स हैं हम आपको सब बता दे रहे हैं। एक भी बच्चा, मैं भाई साहब मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, एक भी बच्चा ये ना समझे कि ये वीडियो अपने आप में इनकम्प्लीट है। भाई साहब कंप्लीट वीडियो है, वन शॉट मैराथन, और जो पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का हम दावा करते हैं। भाई साहब आप कंटेंट मैच कर लेना पूरे यूट्यूब पे, सबसे बेस्ट कंटेंट ना निकले तो आप कहना, और एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर यहां से बाहर हो जाए तो आप कमेंट कर देना भाई साहब। चलेंगे, अब समझ लो बातचीत जरूरी है ना, हिंसा से बचाव भाई यहां से होता है। पीस एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, सहयोग यहां पे बढ़ता है। ठीक है, तो आपसी भावनाओं को अगर आपको बढ़ाना है, सहयोग आपको बढ़ाना है, तो बातचीत, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उनको बातचीत के जरिए सॉल्व करें। दो देशों का समझौता करना, अब ये तो बड़ी बात हो गई। अब दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो बैठ करके चीजें, है ना, टेबल पर सॉल्व की जा सकती हैं। युद्ध के मैदान में चीजें सॉल्व नहीं होंगी मुझे लगता है, फिर तो वहां से हिंसा जो है वो बढ़ेगी। बात करेंगे 21 नंबर के एमसीक्यू की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है। भाई साहब सतत विकास जो है वो हमेशा बात करता है संतुलित विकास की। हम भैया कुछ भी काम करें लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रख करके करें, है ना, फ्यूचर को ध्यान में रख करके करें और ऐसा काम करें मेरे भाई कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए चीजें बनी रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान की जरूरतें पूरी करना लेकिन बिना फ्यूचर को मेरे भाई नुकसान पहुंचाए। यह डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है और पर्यावरण दोनों को बैलेंस करता है। देसी भाषा में आपको बताएं कि भैया चीजें जो है वो आज भी चलती रहे और कल के लिए भी बची रहे, वही मुझे लगता है कि असली विकास होता है ना। अब जरा पॉइंट्स के साथ हम चीजें क्लियर कर लेते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग करना, भविष्य की सुरक्षा करना और पर्यावरण को मुझे लगता है संतुलित करना, ये सब चीजें मेरे भाई कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा करती हैं। देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, पानी का जो उपयोग है वो सीमित मात्रा में करना, नहीं तो कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, है ना। पानी भाई साहब सीमित मात्रा में उसका उपयोग करें, चीजों को समझें, है ना। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रहेगा, पशु नैतिकता क्या है, एनिमल एथिक्स क्या होती है। एनिमल एथिक्स होती है कि जानवरों का सम्मान करना। ऐसा नहीं कि भाई जानवर है उससे अपना काम बनाया, दूध निकाल लिया और उन्हें मार रहे पीट रहे, है ना, ऐसा नहीं भाई, वो उनके अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी प्राण होते हैं, तो उनका भी सम्मान करना। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए एनिमल एथिक्स जानवरों के अधिकार और उनके साथ सही व्यवहार पर जोर देता है। ये क्या है मेरे भाई? क्रूअल्टी के खिलाफ खड़ा होता है, यानी कि जो दुष्टता है उसके खिलाफ ये चीजें खड़ी होती हैं। बेजुबान पर जुल्म करना मुझे लगता है इंसानियत के खिलाफ है और ये चीजें गलत है, ये चीजों को बंद होना चाहिए। अब फैक्ट के साथ चीजें समझ लेते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, देखिएगा क्रूअल्टी गलत है, जानवरों की सुरक्षा गलत है, जानवरों का भी सम्मान होना चाहिए, उनके जीवन का सम्मान होना चाहिए, है ना। जानवरों को मारना मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है, अनएथिकल ये चीजें हैं। जो लोग
जीव हत्या करते हैं जो लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, मुझे लगता है जो नहीं खाना चाहिए वो सब पूरी तरीके से गलत है। भगवान उनकी पूजा कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। जो कहते हैं भाई अंडे सेफ हैं, अंडे वेजिटेरियन है, या फिर जो अदर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नहीं खाने चाहिए, मुझे लगता है कि वो राक्षस है, मानव नहीं है, है ना। बात करेंगे 23 नंबर के एमसीक्यू की, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एथिक्स, मतलब विज्ञापन नैतिकता क्या है। सब कुछ जितने भी एथिक्स हैं हम सब समझा रहे हैं आपको इस वीडियो में। विज्ञापन एथिक्स होते हैं भैया सच्चा विज्ञापन, है ना, ऑनेस्ट एड्स, सच्चा जो विज्ञापन है उसी को दिखाएं। देखिएगा, एडवर्टाइजिंग एथिक्स कहता है कि एडवर्टाइजमेंट सच्चा हो, भ्रामक ना हो, यह कंज्यूमर को सही जानकारी देने पर इसमें जोर होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रचार करो कि जो सच हो। झूठा सपना मुझे लगता है कि नहीं बेचना चाहिए, पूरी तरीके से गलत है। अब जरा फैक्ट के साथ हम चीजें समझ लेते हैं। गलत जानकारी नहीं, है ना, ग्राहकों को भ्रमित करना ये सब गलत है। सच दिखाना ये जो है वो नैतिकता होती है। एडवर्टाइजिंग नैतिकता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विज्ञापन नैतिकता की। देखिए, फेक क्लेम करना पूरी तरीका से गलत होता है। अब बात करेंगे 24 नंबर एमसीक्यू की, अब आपके डिस्प्ले पे रहेगा, सुनिएगा। देखिए, व्हाट इज डेटा प्राइवेसी, डेटा गोपनीयता क्या है। आपको अगर इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो भाई साहब 92 36 32 63 96 नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे नोट्स मांग सकते हैं। मात्र 30 रुपए में इस सब्जेक्ट का हम ये पूरा नोट्स हम आपको दे देंगे। बाकी जितने भी एथिक्स वगैरह हैं सारी चीज़ें आपको इसमें इसी तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मुझे लगता है कि फिर आप अपनी चीज़ों को लिख लो अच्छे से, है ना, खुद ही कंप्लीट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर रहे हैं 24 नंबर एमसीक्यू की। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप हमसे ले सकते हैं। डेटा गोपनीयता क्या है इसको बताओ। देखिएगा, डाटा की सुरक्षा करना, है ना, प्रोटेक्टिंग डेटा, इसको कहते हैं सर डेटा गोपनीयता। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मेरे भाई उसको सुरक्षित रखना, बिना अनुमति डेटा शेयर ना करना, है ना, बिना अनुमति के डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। और डेटा अगर आप शेयर करते हैं तो ये सब चीजें अनएथिकल होती हैं, नैतिकता वहां पे नहीं है। देसी डेफिनेशन क्या है, देसी अंदाज में आपको बताएं, सटीक जानकारी के साथ कि किसी की निजी जानकारी उसकी इजाजत के बिना छूना तक गलत है। बाकी अगर आप शेयर कर देते हैं, दूसरे को बताते हैं या सब चीजें करते हैं तो वो तो फिर अनएथिकल चीजें हैं ही। निजी जानकारी को सुरक्षित रखना, है ना, अनुमति उसकी जरूरी है, परमिशन जरूरी है, और उसका गलत मिसयूज हो सकता है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि किसी का फोन या डेटा लीक कर देना यह पूरी तरीके से गलत है। अब आप कहेंगे सर इसका मॉडल नहीं मिल रहा, सीरीज नहीं मिल रही। भाई साहब, सीरीज मिले ना मिले, मॉडल मिले ना मिले, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। भगवान ने समझ लो आपकी सुन ली और महादेव ने इस वीडियो को आप तक पहुंचा दिया। बात करेंगे 25 नंबर एमसीक्यू की, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिएगा, बौद्धिक भी संपत्ति होती है। अब बौद्धिक संपत्ति क्या है भाई साहब, क्रिएटिव राइट्स जो होते हैं उसके रचनात्मक अधिकार, मतलब किसी का कोई आइडिया है ना, किसी के कुछ आइडियाज हैं, किसी के कुछ विचार हैं, है ना, उसकी अनुमति के बिना किसी के आइडियाज यूज करना ये सब गलत है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये सब एथिक्स में चीजें आती हैं, है ना। इस वीडियो का या फिर हम बात करें भाई साहब, इस सब्जेक्ट का उद्देश्य यही है माइनर के रूप में आपके कोर्स में जोड़ने का, कि आपको एथिक्स के बारे में चीजें पता चले, आपको नैतिकता के बारे में चीजें पता चलें। अब देखो एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी के आइडियाज, जो इन्वेंशन है और जो क्रिएशन है उस पर उसी का अधिकार होता है। उसको कॉपी करना अनएथिकल है, इलीगल मेरे भाई हो सकता है, ठीक है। और देसी भाषा में अगर हम आपको बताएं, दिमाग से बनाई चीजें भी तुम्हारी अपनी संपत्ति होती हैं। उस पर अगर आपको किसी की परमिशन नहीं है तो उनका यूज बिल्कुल मत करें। कॉपीराइट जरूरी है भाई साहब, चोरी गलत है, और क्रिएटर का ये हक होता है कि जो उसने अपने दिमाग से चीजें बनाई हैं तो उसका यूज केवल वही करे। किसी की बुक कॉपी करना, है ना, किसी के आइडियाज को चुराना, है ना, ये सब एक तरीके से चीजें गलत होती है। अब बात कर रहे हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की, सूचना उजागर करना क्या है। देखिएगा, सूचना उजागर करना मतलब एक्सपोजिंग रॉन्ग, गलत काम को उजागर कर देना। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वहां पे कुछ गलत काम होता है तो बड़ा भैया मैं कहता हूं बड़ा रिस्क का काम है ये। नहीं तो हो सकता है कि वो वहां पे पकड़ लें और आप मारे जाओ, परेशान हो जाओ, है ना, पीट दें, आपको परेशान कर दें, वो चीज़ें हैं। लेकिन आपके अंदर ये करेज होना चाहिए कि आप उस गलत काम को उजागर करें, है ना। एक्सपोजिंग रॉन्ग इस बात का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए भाई साहब, इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के गलत काम को सामने कर लाता है तो ये एथिकल करेज का उदाहरण होता है। गलत के खिलाफ भाई साहब आवाज उठाना ही असली हिम्मत होती है।
कुछ पॉइंट के साथ हम चीज़ों को क्लियर करते हैं यहाँ पे कि सच सामने लाना भाई साहब इसमें आएगा, है ना। रिस्क इसमें लेना पड़ता है भाई साहब, बिल्कुल लेना पड़ता है, लेकिन इसमें समाज का फायदा होता है। कंपनी अगर कुछ फ्रॉड कर रही है तो उसके फ्रॉड को एक्सपोज कर देना, लोगों तक बता देना, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब 27 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है, भ्रष्टाचार क्या है, व्हाट इज करप्शन। भैया करप्शन क्या है, मुझे लगता है रिश्वत लेना करप्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करप्शन में आती हैं, मुझे लगता है ना। करप्शन का मतलब होता है गलत तरीके से फायदा उठाना, जैसे रिश्वत लेना, है ना। समाज और इकोनॉमी दोनों को ये नुकसान पहुंचाती हैं चीज़ें। देसी अंदाज में आप समझ लो कि गलत तरीके से अपना फायदा करना ही भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने सिस्टम को, अपने देश को अच्छे तरह महान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, नैतिकता अपनानी चाहिए, एथिक्स हमें अपनाना चाहिए, है ना। एथिक्स को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। एक्चुअल समाज को नुकसान पहुंचाना, ट्रस्ट खत्म करना, इलीगल काम करना, ये सब चीज़ें क्या हैं, अनएथिकल हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि पैसे लेकर गलत काम करना, ये सब क्या है भाई साहब, गलत है ना। यही तो करप्शन है, यही भ्रष्टाचार है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, नैतिक दुविधा क्या है भाई साहब। नैतिक दुविधा होती है कंफ्यूजन, है ना भाई। सही गलत में हम वो स्थिति कभी कभी बन जाती है कि जब सही गलत के बीच में चुनाव करना मुश्किल हो जाता है ना। स्थिति ऐसी बनती है कि सही गलत के बीच में चुनाव करना मुश्किल हो जाता है, तो दोनों विकल्प सही या फिर गलत उस टाइम लगते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, जब समझ ना आए क्या सही है क्या गलत है, तो वही मुझे लगता है कि दुविधा है मेरे भाई। और जब फिर अंतरात्मा से हम पूछते हैं कि भाई अब क्या करें, है ना, या तो फिर बाहर से जानकारी कर लो अच्छे तरीके से सटीकता से, फिर नहीं हो रही तो फिर आत्मा बोल देती है, कहती कि नहीं करती। निर्णय कठिन, है ना, दोनों तरफ तर्क की बात यहाँ पे होती है, सोच इसमें मुझे लगता है जरूरी है। दोस्त का सच जो है छुपाएं या फिर बताएं, ये फिर आपका क्या है, दुविधा है। अगर आप छुपा लेते हैं तो मुझे लगता है कि दोस्त बिगड़ जाएगा, बता देते हैं तो दोस्त फंस जाएगा, सब चीज़ें हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई बताओ व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स। पेशेवर नैतिकता क्या है। पेशेवर नैतिकता यही होती है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, है ना, काम में अपनी ईमानदारी लाएं। देखिएगा, प्रोफेशनल एथिक्स हर प्रोफेशन में ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखने की बात मेरे भाई करता है, या ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को मेरे भाई बढ़ावा देता है। अब जरा डेफिनेशन के साथ समझा देते हैं कि काम ऐसा करो कि लोग तुम पर भरोसा करें, है ना। काम ऐसा ना करो कि लोग कहें कि भाई साहब तुम रहने दो हम कर लेंगे, ठीक है। ये सब मजाक वाली बातें थी, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, ठीक है। अब जरा फैक्ट के साथ पॉइंट्स जो है हम चीज़ें क्लियर करते हैं। ईमानदारी इसमें जरूरी है ना। जिम्मेदारी निभाना जरूरी होता है भाई साहब। भरोसा, ट्रस्ट जो है इसमें बिल्डअप किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट बनता बड़े टाइम में है लेकिन टूट एक पल में जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में हमें पछताना पड़े। टीचर जो है वो सही पढ़ाता है। टीचर का क्या है, टीचर पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, हम पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप चीज़ों को पढ़ेंगे, देखो मैं कहता हूँ ऐसे ट्रस्ट मत करो हम पर आंखें बंद करके, है ना। आप सब समझदार हैं, हर बच्चा टैलेंटेड है मेरे भाई। तो आप क्या करें, आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक दो वीडियो और यूट्यूब पर सर्च कर लें और फिर बाद में कंपेयर कर लेना। आप फिर बताना कि भाई साहब कौन कहाँ कितनी चीज़ें जो है वो बेस्ट है, कौन कितना बेस्ट दे रहा है कि नहीं। बात करेंगे 30 नंबर एमसीक्यू की। भाई साहब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी बीए बीएससी बीकॉम से। बहुत जल्द अपने परिवार इम्बिस होम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बीए की सारी क्लासेस, बीएससी की सारी क्लासेस और बीकॉम की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैराथन तो हम दे ही रहे अभी, है ना। बीकॉम की मैराथन दे रहे हैं, बाकी बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए मैराथन क्लास दे रहे हैं माइनर की। बाकी बीकॉम की तो हमने सारी मेजर माइनर सब पढ़ा है हमने, है ना। और बहुत जल्द बीए बीएससी की भी क्लासेस अपने परिवार इम्बिस होम पर उपलब्ध हो जाएंगी और बहुत तगड़े अंदाज में हम चीज़ों को कराएंगे। तो जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और टेंशन फ्री हो सकते हैं आप अपनी बीए बीएससी बीकॉम से। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, आप मेरे विश्वास से हमसे जुड़ सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज वॉर एथिक्स। युद्ध नैतिकता क्या है भाई साहब। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, वो कहते हैं ना निहत्थे पर हम वार नहीं करते। तो रूल्स एंड वार, युद्ध के भी जो नियम है उनको निभाना, यही क्या है, वॉर नैतिकता है, वॉर एथिक्स है। वॉर एथिक्स की बात करेंगे, युद्ध के दौरान मानवता और नियमों का पालन करने की बात जो होती है ना, यह सिविलियंस की सुरक्षा पर मेरे भाई मुझे लगता है जोर देता है। लड़ाई में भी इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। जो निर्दोष है उनकी रक्षा करना, नियमों का पालन करना, अत्याचार करना मुझे लगता है गलत है। जैसे कि निहत्थे लोगों पर क्या है, हमला नहीं करना चाहिए। 31 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे, व्हाट इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नैतिक जिम्मेदारी क्या है। नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सही करने की जिम्मेदारी, ड्यूटी टू एक्ट राइट। अब आप कहेंगे एक्सप्लेनेशन से समझाओ सर। देखिएगा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने एक्शन के लिए सही निर्णय लेना और उसके परिणाम को मेरे भाई स्वीकार करना। यह इंसान को क्या बनाता है, आपने कहा सर अकाउंटेबल बनाता है। जो काम करो उसकी जिम्मेदारी उठाना ही मेरे भाई असली इंसानियत होती है।
अब जरा हम इसको पॉइंट्स के साथ क्लियर करते हैं। अपने कर्म का जवाब देना, है ना, आपने जो काम किया उसका जवाब दें। गलत मानना भी जरूरी है अगर आपने कुछ गलती कर दी है ना। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप बताओ अगर कोई मुसीबत आ रही और आप आंखें बंद कर लेंगे तो क्या मुसीबत चली जाएगी, है ना। सामने वाला कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है और आप आंखें बंद कर लेंगे तो क्या समस्या टल जाएगी, बताओ, वो तो मार ही देगा। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि तुम गलती से किसी का तुमसे अगर फोन टूट जाए तो भागने की जगह खुद जाकर बोल दो कि भैया मैं रिपेयर करा दूंगा, है ना, परेशान ना हो। ये क्या है, ये भैया आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीजें अच्छी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में लानी चाहिए और आपके जीवन में ये निश्चित रूप से भैया बदलाव करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, चलेंगे। व्हाट इज फ्रीडम विथ एथिक्स? नैतिक स्वतंत्रता क्या है? नैतिक स्वतंत्रता होती है कि फ्रीडम विथ लिमिट्स, मतलब सीमित स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब होता है भाई साहब, फ्रीडम का मतलब मनमानी नहीं होता है कि आपको आजादी मिल गई अब आप मनमानी करो, बल्कि जिम्मेदारी के साथ आजादी लेना होता है। एथिक्स फ्रीडम को सही दिशा देता है ना। नैतिकता को अगर फ्रीडम के साथ जोड़ दें तो फिर आपको सही दिशा मिलेगी। आजादी वही सही है जो मेरे भाई दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आपको जैसे बंदूक आपके हाथ में थमा दी तो आप क्या करेंगे बताओ? अब इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप बंदूक को किसी पर भी चला दो। जिम्मेदारी जरूरी है, दूसरों का सम्मान जरूरी है, गलत उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तुम सोशल मीडिया यूज करो, ये फ्रीडम है ना, लेकिन किसी को गाली देना, इंसल्ट करना, ये फिर मुझे लगता है गलत है। यही एथिक्स के साथ फ्रीडम की बात यहाँ पे हो रही है। बात करेंगे 33 नंबर एमसीक्यू की। व्हाट इज सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय होता है कि समाज में सबको समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में समान न्याय मिलना। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि सोशल जस्टिस का मतलब होता है समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर का मिलना। यही इनइक्वालिटी को खत्म करने पर मेरे भाई जोर देता है। अब देसी अंदाज में हम आपको समझाते हैं, सुनिएगा। देखिए भाई, सबको बराबर मौका मिले तभी जो है वो समाज सही से चलेगा, है ना, तभी समाज सही से चल सकता है। अब जरा फैक्ट को पॉइंट्स के साथ हम क्लियर कर लेते हैं कि समान अवसर सबको मिले, भेदभाव मेरे भाई खत्म हो जाए। अब भेदभाव कई तरीके से हो सकता है, जातिगत तरीके से, है ना, धर्म रिलीजन तरीके से, है ना, भाषाई तरीके से, बहुत सारे जो तरीके होते हैं उनके तरीके से, है ना। सब भेदभाव मेरे भाई खत्म होने चाहिए। न्याय जो है वो यहाँ पे जरूरी है। अब जरा एग्जाम्पल के साथ चीजें समझाते हैं। एक कंपनी हायरिंग में लड़की को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देती है कि वो लड़की है। अब ये बात गलत है ना। अगर योग्यता देखकर सिलेक्ट करें तो मुझे लगता है ये चीजें सही है। यही क्या है, सोशल जस्टिस है। बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी? निजता का अधिकार क्या है? निजता के अधिकार की बात करेंगे भाई साहब। सबको अपने निजी जीवन को पर्सनल रखने का अधिकार होता है, अपनी प्राइवेसी का अधिकार होता है। प्रोटेक्ट पर्सनल लाइफ, निजी जीवन की सुरक्षा का सबको अधिकार है ना। तो ये एथिक्स के अंदर चीजें आती हैं भाई साहब। किसी की अनुमति के बिना उसकी पर्सनल लाइफ में, है ना, इंटरफियर ना करें, हस्तक्षेप करना ये गलत होता है। यह एक फंडामेंटल एथिकल राइट होता है मेरे भाई हर व्यक्ति का। देखिए, अब देसी अंदाज में आपको बताते हैं, हर इंसान की अपनी एक प्राइवेट दुनिया होती है, उसमें दखल देना गलत होता है कि नहीं। अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं, पॉइंट्स के साथ हम चीजें क्लियर करते हैं। निजी जानकारी सुरक्षित रखना, अनुमति जो है वो उसकी जरूरी होती है, दखल देना पूरी तरीके से गलत होता है। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कोई दोस्त तुम्हारा फोन चुपके से चेक करता है या मैसेज पढ़ता है, ये प्राइवेसी का वायलेशन है, ये पूरी तरीके से मुझे लगता है गलत है। 35 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पे है। एक एक क्वेश्चन भाई साहब बेहद जरूरी है, फोकस बनाना आपका बेहद जरूरी है ना। वन शॉट ऐसी महामैराथन वीडियो पूरी यूट्यूब पर इस तरह से हमने क्लास को डिजाइन किया है कि एक एक चीज आपके माइंड में फिट हो जाए। भाई साहब ये ना सोचना कि क्लास बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल नहीं बनती। सारे PYQs को बहुत अच्छे से समझा जाता है ना। क्वेश्चन किस तरह से अपडेट हो रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर कि भाई कहाँ कितना क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किस यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन दूसरी यूनिवर्सिटी में डाले जा रहे हैं, सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखकर के मेरे भाई क्लास बनाई जाती है। तो आप विश्वास के साथ क्लास देख सकते हैं। ऐसे तो बताओ, लोग डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं करेंगे कि वो इंजेक्शन दे रहा है, दवा दे रहा है, कि जो मरीज है वो विश्वास ना करे कि मैं इस दवा से इंजेक्शन से ठीक ही हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें नहीं है भाई, विश्वास आपको करना पड़ेगा। एथिकल लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप क्या है? मतलब जो नेतृत्व है, नैतिक नेतृत्व वो क्या होता है? देखिए, कोई लीडर है, ठीक है, कोई नेताजी हैं, अब वो अगर गलत आचरण करें और लोगों को सही की शिक्षा दें तो फिर गलत है। जैसे मैं हूं, अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ाऊं कि भाई ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें सही है ना, और मैं खुद गलत आचरण करूं तो फिर ये चीज़ें गलत हैं। तो नैतिक नेतृत्व का यही मतलब होता है कि खुद भी वही आचरण करें और दूसरों से भी सही आचरण करवाएं, है ना। तो मूल्यों के साथ जो है वो नेतृत्व करना, लीडिंग विथ वैल्यूज,
तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब जरा इसमें समझ लेते हैं भाई साहब एक्सप्लेनेशन के साथ। एथिकल लीडरशिप में लीडर खुद सही रास्ता अपनाता है और दूसरों को भी वही सिखाता है। यही क्या है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। अब जरा देसी भाषा में हम आपको समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लगता है एक एक बात हम आपको आपके माइंड में फिट करने में सक्षम है और पूरी तरीके से सक्षम है। बस सुनते जाओ, है ना। वीडियो अगर लंबी लगे तो 2x में आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो वीडियो को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन भाई साहब एंड नहीं करते, तो एंड करना जरूरी है। सुन लो, जो खुद सही चले और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाए, वही मुझे लगता है असली नेता होता है। अब जरा पॉइंट्स के साथ हम चीजें क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल सेट करता है ना। उदाहरण खुद के लिए बनता है, आदर्श किसी के लिए बनेगा। आदर्श तो तभी बनेगा ना जब खुद अपने जो रास्ते हैं वो सही अपनाएगा। भरोसा बनता है लोगों का, है ना, सही निर्णय वो लेता है। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं कि एक मैनेजर खुद देर तक मेहनत करता है और टीम से भी मेहनत की उम्मीद करता है ना। जब खुद मेहनत करेगा तब तो टीम करेगी, लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो खुद एग्जाम्पल बनता है ना। बहुत बढ़िया। 36 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। देखिए भाई साहब, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते कि केवल एमसीक्यू बताया, टिक किया और आगे बढ़ गए, बिल्कुल नहीं रहेगा। अपना काम हम बहुत ईमानदारी से करते हैं, है ना। बहुत अच्छे से आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं, देसी भाषा में समझाते हैं और एग्जाम्पल पॉइंट्स के साथ एक एक बात क्लियर करते हैं। भाई यही जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है औरों से अलग बनाती हैं, अपने आप को बनाती है कि नहीं। यही वो चीज़ें हैं जो एमबीए सर्व स्टडी प्लेटफॉर्म को सब चैनलों से अलग बनाती हैं। अब बात कर रहे हैं 36 नंबर एमसीक्यू की। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हितों का जो टकराव है वो क्या है। भाई साहब, स्वार्थ और कर्तव्य का टकराव मुझे लगता है ये होता है ना। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये तब होता है, स्वार्थों का टकराव, जब पर्सनल फायदा, खुद का अपना निजी फायदा देखते हैं, पर्सनल ड्यूटी आपस में टकराते हैं। इसमें सही निर्णय लेना जो है वो कठिन हो जाता है। अब आपको बात समझ में नहीं आई तो हम देसी भाषा में समझा रहे हैं। जब अपना फायदा और सही काम जो है आपस में भिड़ जाएं, है ना। अपना फायदा सोच लें हम कि सही काम सोच लें, आप बताओ, है ना। अब जैसे झूठ बोल के किसी को पैसे मिल रहे हो तो आप बताओ, झूठ बोलना सही है फिर उस टाइम कि पैसे बचाना सही है ना, या सत्य बोलना सही है, बताओ। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो अपना फायदा सही है या फिर सही काम, अब दोनों में आपस में आप टेंशन हो गई आपको, तो मुझे लगता है सही काम ज़्यादा सही है, फायदा अपना ना देखो। अब जरा पॉइंट के साथ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर निर्णय लेना मुश्किल होता है ना। वायस यहाँ पे आ जाता है। ईमानदारी यहाँ जरूरी होती है ना। धर्म संकट में व्यक्ति पड़ जाता है। मुझे लगता है ऐसे में धर्म संकट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। निजी फायदा मत देखो फिर। एक टीचर अपने रिश्तेदार को एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क देता है। अब आप बताओ, देखो ये बढ़िया सटीक एग्जाम्पल लिया कि नहीं लिया हमने। एक टीचर क्या करता है, रिश्तेदार को एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क दे देता है, लेकिन ये गलत है ना। ड्यूटी अगर देखें तो फेयर मार्किंग यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे पर्सनल रिलेशन को उसने देख लिया है, ठीक। तो यही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपके माइंड में अच्छे से फिट हुई होगी। 37 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन अब आप ये समझ लेना इस वीडियो को एंड करने के बाद कि एक एक बात आपके माइंड में फिट हो गई। और अगर आपके पास टाइम है तो भाई साहब आप चीज़ों को रिवाइज के लिए आप लिखते चले जाएं। अगर नहीं लिख पा रहे तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट इज एथिकल कंज्यूमरिज्म क्या है, नैतिक उपभोक्तावाद क्या है। भाई साहब ये होती है नैतिक खरीद, बाइंग एथिकली, है ना। बाइंग एथिकली अभी होती क्या है, देखो भाई इसमें क्या है, कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट खरीदता है जो एथिकल तरीके से बनाए गए हैं, नैतिकता से बनाए गए हैं, या फेयर ट्रेड और एनवायरनमेंट को जो है वो सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं कि खरीदारी भी ऐसे करो जिससे किसी को नुकसान ना हो, ना पर्यावरण को नुकसान हो, ना पड़ोसी को नुकसान हो। अब आप पटाखे लेता है बहुत ज़्यादा, आप चला रहे पड़ोस में, है ना, पड़ोस वाले बच्चे जो हैं वो डर रहे तो दिक्कत हो जाएगी। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है एग्जाम्पल ये सही नहीं है, लेकिन आने वाला एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। पॉइंट्स के साथ समझ लो पहले कि सही कंपनी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहे और फेयर ट्रेड हो यहाँ पे। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। तुम 2 शूज़ में से चूज़ करते हो, एक सस्ता है लेकिन चाइल्ड लेबर से बना है ना, लेकिन दूसरा महंगा है लेकिन थोड़ा एथिकल है, तो फिर तुम एथिकल प्रोडक्ट खरीदते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे 38 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। व्हाट इज ह्यूमन राइट, मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार मतलब जो ह्यूमंस के अधिकार होते हैं, बेसिक जो उनके राइट होते हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही। ह्यूमन राइट हर इंसान के बेसिक अधिकार होते हैं, जैसे उसके जीवन, उसका जो जीवन है, उसकी प्राइवेसी, है ना, उसकी स्वतंत्रता, उसका सम्मान। तो ये सब क्या है, उसकी निजता है, उसके अधिकार हैं। उनका उल्लंघन अनएथिकल है और इलीगल हो सकता है ना। अब जरा देसी डेफिनेशन के साथ समझाते हैं आपको कि हर इंसान को इज्जत से जीने का मेरे भाई हक है। और पॉइंट के साथ अगर चीज़ें क्लियर कराएं तो जीवन का अधिकार होता है, समानता की यहाँ पे बात करेंगे, सब समान है,
है ना, और सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब स्वतंत्रता वाला फ्रीडम एथिक भी हम आपको बता चुके। स्वतंत्रता कैसी मिलनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किसी मजदूर को जबरदस्ती कम पैसे देकर के काम कराना मुझे लगता है अनएथिकल है और ह्यूमन राइट्स ये वायलेशन को बढ़ावा देगा फिर, है ना। बात करेंगे 39 नंबर एमसीक्यू की, व्हाट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग। नैतिक निर्णय लेना क्या है? नैतिक निर्णय होता है सोच समझकर सही निर्णय लेना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट डिसीजन या फिर सही निर्णय की यहाँ पे बात होगी। देखिएगा, समझदारी के साथ जो निर्णय लिया जाता है वही मुझे लगता है सही निर्णय है। एथिकल डिसीजन मेकिंग में सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेना शामिल होता है। यह वैल्यूज और प्रिंसिपल पर आधारित ये चीजें होती हैं। अब देसी अंदाज में सुन लो, सोच समझकर सही फैसला लेना ही क्या है? असली समझदारी होती है। अब जरा फैक्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, सही गलत का विश्लेषण करना, ठीक है, सही डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। परिणाम इसका सोच लेना कि भाई जो हम निर्णय ले रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, लास्ट में परिणाम क्या बन सकता है ना। न्यायपूर्ण फैसला लेना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या है। एक एम्प्लॉइज को पता चलता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है ना। अब वो नौकरी बचाने के लिए, अब बताओ, चुप रहे या फिर सच बताकर सही काम करे, इसी को कहते हैं सर एथिकल डिसीजन, कहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे वो दुविधा में पड़ गया है। बात कर रहे हैं 40 नंबर एमसीक्यू की, व्हाट इज एथिकल अवेयरनेस। नैतिक जागरूकता क्या है? नैतिक जागरूकता होती है मेरे भाई नैतिक समझ, अंडरस्टैंडिंग एथिक्स की यहाँ पे बात होती है। अब जरा समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, एथिकल अवेयरनेस का मतलब होता है सही और गलत को पहचानने की समझ होना, है ना। क्या सही है, क्या मेरे भाई गलत है, यह सही व्यवहार की भाई साहब पहली सीढ़ी होती है, पहली प्राथमिकता होती है। देसी अंदाज में समझ लेते हैं, एक एक चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी, सुनिएगा। देखिए, गलत को गलत समझ लेना, गलत को गलत समझ लेना, यही क्या है? यही असली जागरूकता है। सही को सही समझो, गलत को गलत समझो। अब ऐसा नहीं कि गलत को पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप उसको सही समझ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है ये नैतिकता नहीं है। पॉइंट्स के साथ हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि समझ जरूरी है। इसमें अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है और गलत चीज़ों से अपना बचाव यहाँ पे होता है। अब जरा एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिएगा, तुम जानते हो कि चीटिंग करना गलत है, लेकिन अब भैया एग्जाम में अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं बनेंगे, है ना। तो ये दिक्कत आपको लग रही क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है, इसलिए एग्जाम में आप चीटिंग नहीं करते हैं अगर, तो फिर मुझे लगता है ये एथिकल अवेयरनेस है ना। क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें गलत है ना, ये एथिक्स के खिलाफ होती हैं चीजें। 41 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा, व्हाट इज एथिकल रिलेटिविज्म। अब ये क्या है? देखिए, नैतिक सापेक्ष बात की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये चीजें स्थिति पर निर्भर करती हैं। हर जगह सही गलत चीजें नहीं होती, है ना। वहां की कैसी परिस्थिति बन रही उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एथिकल रिलेटिविज्म की बात करेंगे अगर, तो सही और गलत हर जगह एक सा नहीं होता। कल्चर, है ना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का समय और वहाँ की कंडीशन, सिचुएशन, इन सब पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब कहने का कि हर जगह सही गलत अलग होता है, सब एक जैसा नहीं चलता है ना। तो सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जगह के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, कल्चर का असर होता है। आपको लगता है कोई चीज़ें कहीं पर सही है तो कहीं पर मुझे लगता है वो चीज़ें गलत भी होंगी, है ना। फिक्स रूल नहीं होते हैं, चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल होती हैं। अब बताओ, एक देश में शराब पीना नॉर्मल है, दूसरे देश में भैया बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। यही क्या है? यही रिलेटिविज्म है। अब बात कर रहे हैं 42 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा, व्हाट इज यूनिवर्सल एथिक्स। सार्वभौमिक नैतिकता क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब होता है कि सेम फॉर ऑल, मतलब सबके लिए चीज़ें समान हो, है ना, सबके लिए चीज़ें समान। यूनिवर्सल एथिक्स के अनुसार कुछ नैतिक नियम हर जगह और हर समय पर सही होते हैं। यह क्या है? यह सभी पर समान रूप से मेरे भाई लागू भी होते हैं, है ना। अब जरा यहाँ पे देसी डेफिनेशन के बाद साथ समझाते हैं कि कुछ बातें हर जगह सही होती हैं, चाहे कुछ भी हो। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो हर जगह सही होती हैं। वो जो नियम होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं, है ना। यूनिवर्सल तो सार्वभौमिक सत्यता की यहाँ पे बात हो रही, ये नियम स्थायी है ना। एक बात कहें अगर कि ये नियम जो है वो स्टैंडर्ड है, सबके लिए ये समान है। चोरी करना, अब बताओ, चोरी करना जो है वो हर जगह गलत है। वैसा थोड़ी केवल एक जगह गलत है कि चोरी आप कर रहे हैं तो केवल उत्तर प्रदेश में गलत है ना। वो तो मध्य प्रदेश चले जाओ, चाहे संसार चले जाओ, चोरी तो चोरी है ना। चोरी तो चोरी है भाई साहब। अब बात कर रहे हैं 43 नंबर की। 43 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता होती है भाई साहब सबके लिए चीज़ें खुली हो, सब उसको समझ पाएं कि भाई फलानी चीज़ फलाने काम के लिए हो रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि काम में खुलापन और सच्चाई रखना। ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ती है। देसी अंदाज में हम चीज़ें समझ लेते हैं कि भैया काम ऐसा हो कि कुछ छिपाना ही ना पड़े,
मतलब सच सामने रखना, है ना, पॉइंट के साथ समझ रहे हैं कि सच सामने रखना, भरोसा इससे बढ़ जाए और गलत काम मेरे भाई कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझ रहे हैं कैसे, जैसे कंपनी अपने अकाउंट्स जो है वो साफ साफ दिखाएंगी, कोई हिडन चीटिंग ही नहीं, तो लोग क्या है उस पर भरोसा करेंगे। 44 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई जवाबदेही क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, बताओ। जवाबदेही क्या है? जवाबदेही होती है भैया जिम्मेदारी, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी अथॉरिटी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, जवाबदेही का मतलब होता है कि अपने काम के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, आप जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, है ना, यही एथिकल सिस्टम का हिस्सा है। देसी डेफिनेशन के वास्ते समझा रहे कि जो किया है उसका हिसाब देना ही क्या है, जवाबदेही है। पॉइंट्स के साथ चीजें क्लियर कर रहे हैं, यहां पे सुन लो। अब जिम्मेदारी लेना, गलती स्वीकार करना, इससे क्या है, इससे मेरे भाई भरोसा बनता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो। देखिए मैनेजर क्या है, प्रोजेक्ट फेल होने पर ब्लेम नहीं डालता, अब वो खुद जिम्मेदारी लेता है, तो इससे क्या है, ये खुद की जवाबदेही है, यही अकाउंटेबिलिटी है। समझ गए कि नहीं समझे? 45 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर। लेकिन ऐसे मैनेजर आजकल मिलते कहाँ हैं मार्केट में, बताओ। अपनी गलती आज के समय पे लोग दूसरे पर थोपना पसंद करते हैं, लेकिन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। 45 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर। व्हाट इज इंटीग्रिटी, ईमानदारी एक्चुअल है क्या? भैया जो ऑनेस्टी है वो ही तो ईमानदारी है, लेकिन ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब यहाँ पे अच्छे से समझ रहे कि ईमानदारी है क्या। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हर स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो। यह कैरेक्टर का सबसे मजबूत गुण होता है भाई साहब, है ना। कोई देखे ना देखे, कोई देखे या ना देखे, सही काम करना ही असली ईमानदारी है। जैसे आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, आप पुलिस वाले नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे बताओ, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, है ना। तो भाई ऐसा नहीं कि पुलिस को देख करके हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात आपके माइंड में बहुत तगड़े अंदाज में फिट हो रही होगी। बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, पॉइंट्स को समझ लो। सच्चाई जरूरी है, भरोसा यहाँ पे बढ़ता है, कैरेक्टर भाई साहब बिल्ड होता है, तो ईमानदारी भाई साहब बहुत अच्छा गुण होता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। एग्जाम में टीचर नहीं भाई साहब, एग्जाम में अगर कोई टीचर नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर अगर चला गया है, तो फिर भी आप चीटिंग नहीं करते। ये क्या है, यही तो इंटीग्रिटी है, यही तो ईमानदारी है। बात कर रहे हैं 46 नंबर एमसीक्यू की। व्हाट इज एथिकल इश्यूज इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में नैतिक समस्या क्या है। देखिए भैया, तकनीकी में नैतिक समस्या की बात करें तो ये तब होती है जब तकनीकी का गलत उपयोग हो जाए, है ना, तकनीकी का गलत उपयोग हो जाए। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी में एथिकल इश्यूज तब होगा जब उसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए और उसका गलत उपयोग किया जाए। ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी, इनको खतरे में डाल सकती हैं चीजें। अब देसी अंदाज वाली डेफिनेशन समझ लो। तकनीक का गलत इस्तेमाल ही असली खतरा होता है मेरे भाई। देखिए कुछ फैक्ट के साथ चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं। इसमें डेटा चोरी होता है, प्राइवेसी का खतरा होता है, और जो मिसयूज है वो गलत तरीके से चीज़ों का हो सकता है। जैसे मेरे भाई एआई से फेक वीडियो बनाकर किसी को बदनाम कर देना, है ना, ये क्या है, ये भी एथिकल इश्यूज में आएगा। बात करेंगे 47 नंबर एमसीक्यू की। भाई साहब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर बेईमानी है, ईमानदारी से यार लाइक कर दो, है ना, यही आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। एक वीडियो में हम संपूर्ण अप्लाइड एथिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्लास के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। चलेंगे 47 नंबर का एमसीक्यू है। व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या है, लैंगिक भेदभाव क्या है। भाई साहब असमान व्यवहार जो है वो लैंगिक भेदभाव है। कैसे है, अब जरा एक्सप्लेन करके हम आपको समझाते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में किसी के साथ जेंडर के आधार पर गलत व्यवहार करना, ये सब गलत है, यह अनएथिकल है और इलीगल, दोनों हैं ये। देसी डेफिनेशन के साथ समझाते हैं कि देखिएगा, लड़का लड़की देखकर फर्क करना ये गलत है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि कंपनी में किसी लड़की को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि वो लड़की है ना, उसकी स्किल नहीं देखी गई, उसकी योग्यता नहीं देखी गई, तो फिर ये चीज़ें गलत हैं। अवसर इससे कम मिलते हैं भैया, समाज में अन्याय होता है और ये गलत व्यवहार को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक ऑफिस में सेम काम के लिए लड़की को कम सैलरी देना और लड़के को ज़्यादा देना, ये क्या है, यही डिस्क्रिमिनेशन है, समझे कि नहीं। 48 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। युद्ध में नैतिक समस्या क्या होती है। युद्ध में नैतिक समस्या होती है कि निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना। किसको, हार्म टू इनोसेंट, जो भैया निर्दोष हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, है ना, बेगुनाहों को मौत ना दी जाए। बाहर में सबसे बड़ी एथिकल प्रॉब्लम होती है इनोसेंट लोगों को होने वाला जो नुकसान है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन का कारण बनेगा। युद्ध में देखिए, देसी डेफिनेशन में बताएंगे कि युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बेगुनाहों को होता है। ठीक है, अब बताओ, जैसे कोई देश है किसी दूसरे देश पर हमला कर रहा है, अब उस देश के नागरिकों की क्या गलती हो सकती है बताओ, जो बढ़िया आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे, है ना, कहीं से गुजर बसत करके वो अपना पेट पाल रहे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे, है ना, और उनके छत पे आकर के कोई मिसाइल गिर जाए, बेचारे बेमौत मारे जाएं, तो ये क्या है, ये बेगुनाहों वाली मौत ही तो है।
तो सिविलियंस खतरे में होते हैं। इससे क्या है भैया, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, मानवता कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से खत्म होती है। बॉम्बिंग में आम लोग मर जाते हैं, यही सबसे बड़ा एथिकल इश्यूज होता है। 49 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है, व्हाट इज एथिकल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार क्या है। नैतिक व्यवहार की बात करेंगे, राइट कंडक्ट यानी कि सही व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है ना। अब सही व्यवहार कैसे करना, सुन लो। एथिकल व्यवहार में सही और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करना शामिल है। यह सोसाइटी और रिस्पेक्ट, सोसाइटी में क्या करता है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को बढ़ावा देता है। देखिए देसी अंदाज में बताएं कि ऐसा व्यवहार जो सबको सही लगे, है ना, किसको, सबको सही लगे, वही नैतिकता है। आप बताओ नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट की मैराथन की देखना चाहेंगे, है ना, एक बार कमेंट जरूर कर देना। और आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करना एक बार। सही काम करना, दूसरों का सम्मान करना और ट्रस्ट बनाना, ये सब चीज़ें इनमें शामिल होती हैं। लाइन में भैया देखो, एथिकल में क्या है चीज़ें, एथिकल बिहेवियर में लाइन में लग करके अपनी बारी का ईमानदारी से इंतजार करना, ऐसा नहीं कि लाइन तोड़ करके सबसे आगे निकल जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। 50 नंबर का एमसीक्यू आपके इस डिस्प्ले पर रहेगा और इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू रहेगा। भाई साहब आपने जितने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, मुझे लगता है कि एक एक बात आपके माइंड में मैंने फिट की होगी, है ना। 50 नंबर का लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, सुन लो। और लास्ट में आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। अब सुन लीजिएगा, व्हाट इज एथिक्स इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में नैतिकता क्या है। दैनिक जीवन में जो नैतिकता होती है वो होती है राइट लिविंग, यानी कि सही जीवन। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि डेली लाइफ एथिक्स का मतलब होता है रोजमर्रा के जीवन में सही और ईमानदार व्यवहार करना। यह छोटी जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, उनमें भी दिखाई देता है। अब देसी अंदाज में अगर आपको बताएं कि भैया हर छोटे काम को सही तरीके से करना क्या है, आपने कहा मेरे भाई नैतिकता है ना। अब जरा फैक्ट के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी सही होती हैं, है ना। और आदत में ये चीज़ें बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं, जैसे भाई आपने कुछ खाया, उसका जो रैपर निकला वो कहीं पे मत फेंको, है ना। आपने केला खाया, उसका जो छिलका है वो कहीं पर मत फेंको, जहाँ डस्टबिन है उसे डालेंगे। तो ये चीज़ें क्या है भाई साहब, आदत बन जाएंगी। जब आप करते रहेंगे तो जो डिसिप्लिन है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी आदत बनेंगी, इससे जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। किसी का सामान अगर गलती से घर आ गया, उसको वापस कर दो, ये क्या है, ये डेली एथिक्स है, ये सब चीजें। भाई साहब उम्मीद करेंगे कि एक एक बात हमने आपके माइंड में बहुत तगड़े अंदाज में फिट की होगी। देखिए एक और आपका माइनर है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी क्लास अपने परिवार एमएस पर उपलब्ध है। और बीए की क्लासेस बहुत जल्द, है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की मिलेंगी, बहुत तगड़े अंदाज में मिलेंगी। तो एक बार सब्सक्राइब करके आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने बीए बीएससी बीकॉम से। साथ ही में बीकॉम की तो बहुत सारी क्लासेस हमने दी हैं, जिसमें मैराथन के साथ हमने बिजनेस मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्लीट किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है। और भी सब्जेक्ट की अगर मैराथन आप देखना चाहते हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। और एक बार कमेंट में जरूर बता देना, है ना, एक बार जरूर कमेंट कर देना भाई साहब कि आपको किस सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए और किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बता जरूर देना, सब्जेक्ट का नाम लिख देना, लिखित चाहिए या एमसीक्यू चाहिए वो भी आप लिख देना। बताइएगा जरूर ये क्लास आपको लगी कैसी है। क्या मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था, मैंने जो दावा किया था कि पूरी यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास है, बताओ सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है या नहीं है। एक एक बात हमने आपके माइंड में बहुत अच्छे अंदाज में फिट की या नहीं की, बताइएगा जरूर। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो, जो दोस्त परेशान हो रहे हो उन तक इस वीडियो को जरूर भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।